महामहिम के अभिभाषण पे मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं मेरे नेतृत्व को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अभिभाषण में से पहले जब सरकार सत्ता में आई तो पहले एक अंतरिम बजट लाए, उसके बाद में पूरा बजट आया। मुझे लगता है कि 168 पॉइंट के जो अभिभाषण पढ़ा है उसमें उस बजट को लेकर जो सरकार अपनी मंशा रखती थी पिछले बजटों को लेकर, उसमें और इन अभिभाषण में बहुत जगह दुराभाव है। कहीं कुछ आंकड़े हैं, कहीं कुछ आंकड़े हैं, कहीं कुछ आंकड़े हैं। मैं अपनी शुरुआत खास तौर से चिकित्सा व्यवस्था को लेकर करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने जिस नियत के साथ में चिरंजीवी योजना की घोषणा की थी, जिसमें लाखों लोगों को 25 लाख का इलाज मुफ्त मिल रहा था, वो इस सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया। और इस नियत से बंद कर दिया कि ये सरकार हमारी सरकार के द्वारा लाई हुई नीति थी। इस बात का विवेक इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि जो इंश्योरेंस कंपनीज उसका इलाज कर रही थी फ्री में, उनको हमारी सरकार ने लास्ट ईयर में 1140 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया था। इनकी मंशा ये दिखाती है कि ये लोगों की चिकित्सा सेवा को लेकर गंभीर नहीं है। चूंकि जितने भी मेडिकल कॉलेज हमने शुरू करे थे उनको बंद कर दिया। चाहे एसएमएस हॉस्पिटल चले जाएं, जो राजस्थान का सबसे बड़ा चिकित्सा का केंद्र है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आज आईसीयू नहीं मिल रहे, मरीज इधर से उधर दौड़ता रहता है, टेस्ट नहीं हो रहे। इसी तरीके से हमारे उस आरयूएचएस में चले जाएं, आरयूएचएस में आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल हो, चाहे आरयूएचएस हो, चाहे हमारे ये जयपुर का महावीर हॉस्पिटल हो, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, और तो और दवाइयाँ भी नहीं है। सरकार ने पिछले साल जितनी बातें करी, आप आंकड़े उठा के देख लें, दवाइयाँ नहीं खरीद पा रही सरकार। इलाज तो बहुत दूर की बात है, जब मरीज जाता है डॉक्टर दवाई लिख देता है तो दवाई नहीं है मेडिकल स्टोर्स पे। इनके जो ड्रग स्टोर्स हैं, जो दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ दवाइयाँ नहीं। सारे सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारे जितने भी मेरे इलाके में भी हैं और जयपुर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें दवाइयों की कमी है। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार ने किसी भी भावना से काम करा हो, लेकिन आरजीएचएस की क्या हालत है आज। रिटायर्ड लोग, अब आप ये बताइए, इनसे ये पूछें, इतने सीनियर लोग बैठे हैं, क्या आरजीएचएस आपने बंद कर दी। एक रिटायर्ड आदमी जो घर से बाहर नहीं जा सकता, बेड पे है, उसको बायोमेट्रिक से दवाइयाँ कैसे मिलेंगी। आप खुद विवेक इस्तेमाल करिए अपना, किस तरीके से वो जाके अपनी दवाई लेके आएगा। आपने सारे सप्लीमेंट्स उसके बंद कर दिए। 70 साल 65 साल की उम्र के बाद तो सप्लीमेंट्स भी चाहिए रिटायर्ड आदमी को, वो भी बंद कर दिया आपने। आरजीएचएस का भट्टा बुला दिया, दवाइयाँ नहीं है। उसी तरीके से चाहे कितनी बातें कर लें, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, कई सारे मेडिकल कॉलेज बंद कर दिए। अखबारों में रोज पढ़ रहे हैं कि उनमें कई जगह निर्माण शुरू हो गया था, पैसा लग गया, बिल्डिंगें शुरू हो गई, वो मेडिकल कॉलेज बंद कर दिए। उसका क्या तुक है। सरकार पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना चाहिए सरकार को, और ये देख के काम नहीं करे कि पिछली सरकार ने कोई अच्छा काम किया था, हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये क्या बात है। अच्छी स्कीमों को भी बंद कर रहे हैं, सारी वेलफेयर स्कीम्स को बंद कर दिया। आज दुर्घटना बीमा के, अगर किसी परिवार में दुर्घटना हो जाए तो बीमा टाइम पे नहीं मिल रहा है, सारी स्कीम्स बंद कर दी। राज्य सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है। रिसर्जेंट राजस्थान हुआ, इसमें राइजिंग राजस्थान में आपने 35 लाख करोड़ के एग्रीमेंट की बात करते हैं, उसमें 80% एग्रीमेंट सोलर के हैं। और सोलर का व्यापार जो करने वाले लोग हैं वो हमारे राजस्थान के नहीं हैं, ये बड़ी बड़ी बाहर की कंपनी आ रही हैं।
बाहर की कंपनियां आके और जमीन का काम करना चाहते हैं। ये जमीन की लूट है, जमीन पे नजर है। यहां जितनी भी बिजली का उत्पादन होगा वो एक भी यूनिट का फायदा राजस्थान के निवासियों को नहीं होने जा रहा है। ये सारी की सारी बिजली एनटीपीसी बाहर ले जाएगी और सैकी के थ्रू ये सारी बिजलियां दूसरे स्टेट्स को जाएंगी। अगर आपको ही करना है तो राजस्थान सरकार अपना खुद उत्पादन का जिस तरीके से बिजली बनाती है, सोलर के प्लांट भी खुद लगाए, खुद की जमीन पे लगाए, खुद का उत्पादन हो और खुद ही की इंडस्ट्री को जमीन सस्ता, बिजली सस्ता कर दीजिए आप। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली अगर कोई इंडस्ट्री की महंगी है तो राजस्थान में। हमारे को बिजली उत्पादन का, हमारे पास इतना बड़ा भूभाग दूसरों के लिए हम समर्पित कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपये यूनिट का, 1 पैसे यूनिट का भी राजस्थान के लोगों को इसका फायदा नहीं हो रहा है। कुसुम योजना में हमने बहुत सारी बातें करी। इसके अंदर अभिभाषण में बताया कि कुसुम योजना में जो लोग घरों पे और बिजली के प्लांट जो खुद लगा रहे हैं, 1 मेगावाट, 1.5 मेगावाट, 2 मेगावाट, उसमें कितना भ्रष्टाचार है इसकी आप जांच करा लें। मंत्री जी नहीं है, मैं कहना चाहता हूं उनसे भी कि इसकी जांच कराएं। इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करी, ये जो 11-12 इंडस्ट्रियल एरियाज की जो आप बात कर रहे हैं, ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हमारी सरकार में ओपन हो चुके थे। हमने इनका बिडिंग करके शुरू कर दी थी, इनको उद्योगपतियों का आवंटन शुरू कर दिया था। ऑलरेडी फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई और आज उसका इसके अंदर वर्णन कर दिया कि हम 11 इंडस्ट्रियल एरियाज नए लेके आ रहे हैं। नया इंडस्ट्रियल एरिया एक भी नहीं बनाया। हमारी नियत थी, हमारी सरकार ने हर तहसील में एक इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी थी और उसी पे हम अमली जामा पहना रहे थे। उसी में से ये 11-12 इंडस्ट्रियल एरियाज की आपने बात करी है। चाहे आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, राजस्थान में अभी जितने भी डेटा आ रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहे हैं। एक बात और गंभीरता से कहना चाहता हूं कि आज ह्यूमन ट्रैकिंग पे हमारा ध्यान नहीं है। जो लोग आज गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उनको मिलीनियर होने वाले लोग, जो किसी के परिवार से कोई बहन, बेटी, बच्चा कोई गायब हो जाए, उसका पता नहीं कर पा रही सरकार। इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि लोग जी आप बैठिए, ये बता रहे हैं। आप डेटा देखिए, आप डेटा देखिए महाराज। बैठिए, सभापति जी बात सुनिए, प्लीज सुनिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैकिंग की बात आपको चुभ रही है, आसन को ह्यूमन ट्रैकिंग की बात आपको चुभ रही है। आसन को संबोधित करें। मैं कहना चाहता हूँ सभापति जी, अच्छी बात अगर कोई सदन में रख रहा है उसको अप्रिशिएट करिए। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपको राह दिखाना चाहते हैं। आप सत्य बोल रहा हूं, आपकी चर्चाएं तो बाहर होती हैं, कितना सत्य बोलते हैं आप बैठिए, बैठिए आप। राजस्थान प्लीज सदस्य, ड्रग्स के मामले में तीसरा स्थान, समाप्त हो रहा है। उड़ता पंजाब बन रहा है राजस्थान। इनके कहाँ हैं ये देखने वाले? ड्रग्स जयपुर में, पूरे हरियाणा से लगता हुआ इलाका, पूरे पंजाब से इलाके जो लग रहे हैं, भर भर के ट्रेनें आ रही हैं ड्रग्स की। आप लोग उस पर कोई ध्यान दे रहे हैं क्या? आपने ध्यान दे, आपका विषय नहीं है ये। आप बैठिए, प्लीज आपका विषय नहीं है, मैं बोल रहा हूं, आप बैठिए। आसन को और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, अच्छी बात कड़वी जरूर होती है, लेकिन सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं सभापति जी, इनसे ये पूछिए कि कितना ड्रग्स का काम हो रहा है। ड्रग्स के सारे जितने भी लोग हैं वो जवाब दे देंगे। राजस्थान चिंतित है ड्रग्स को लेकर। जयपुर में ऐसा कोई, जयपुर में पहले ड्रग्स का काम जयपुर में होता था, जयपुर से 100 किलोमीटर के एरिया में ड्रग्स बिकने लग गई। इनको किसी को पता नहीं है इस बात का, ये कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। प्लीज माननीय सदस्य। अच्छा, आपको बुरा लग रहा है, मैं बदल देता हूँ मौजू। आप बैठिए, आप यूडीएच की बात कर लें। आप यूडीएच मंत्री चले गए यहाँ से। मैं आपको कहना प्लीज, आपका नंबर आए तब बोल देना। सुनिए प्लीज, याद आ रहा है, प्लीज अपना नंबर आए तब जवाब दे देना ना, उनको बोलने दो, बोलने दो। सभापति बोले सच बोले, सच। सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यूडीएच मंत्री जी अभी यहाँ थे,
वो चले गए। सरकारी नौकरियां, सरकारी कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की नौकरियां इन्होंने क्यों रोकी? वादे करके क्यों रोकी? घोषणा हमने करी थी, उसके बाद रद्दोबदल इन्होंने कायदे में कर दिया, तो करते उसको क्यों नहीं करा? नहीं, समय है, नहीं है, समय है, 10 मिनट 18 सेकंड हो गए, आखिरी वक्ता है तो समाप्त करवाओ ना। मैं दो बात कह के अपनी, दो बात कह के, अच्छा दो बात कह के खत्म करता हूं, मैं दो बात कह के खत्म करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था यहाँ को, अगर सदन का नेता अगर पूरे हाउस को कोई आश्वासन दे, तो आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था मेरा नाम भजनलाल है। मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि बाजरे की खरीद एमएसपी पे होगी, हुई क्या एमएसपी पे? करी क्या आपने? आपने करी क्या? दूसरी बात सुनिए, ये यूडीएच मंत्री जी जिन्होंने यहाँ घोषणा करी थी कि मैं रामबाग गोल्फ क्लब की एसओजी से जांच कराऊंगा, करी क्या इन्होंने? करी क्या इन्होंने? आप सदन को असत्य बोलते हैं, आप पूरे राजस्थान के आवाम को गुमराह करते हैं, भविष्य माफ नहीं करेगा आपको।